हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर जो हमारे एस्टेट में पीआरटी, टीसीटी, पीजीटी ने जो हमारा सीडीपी पोर्शन आएगा उसके यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर नेक्स्ट यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं अपना। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने और भी बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर किए हुए हैं तो उनको देख लीजिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, विकास का कौन सा आयाम नॉन चोम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ। तो नॉन चोम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? भाषा विकास, नैतिक विकास, सामयिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो कौन सा दिया था हमारा नॉन चोम्स्की ने? भाषा विकास दिया था ना। ये तो कोलबर्ग ने दिया था, ये जीन पियाजे ने दिया था हमारा, है ना। तो कौन सा होगा हमारा? भाषा विकास, यानी कि ऑप्शन ए क्या मेरा राइट हो जाएगा। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से डैश होती हैं। क्या होती हैं? अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित, सांस्कृतिक। तो स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। क्या होती हैं? जन्मजात, यानी कि सेकंड का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया था? ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर, बी सिगमंड फ्राइड, गोल्डन आलपोर्ट या रेमंड बी कैटल। तो किसने जो व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? किसने नहीं किया? बी.एफ. स्किनर ने। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गेन द्वारा कौन सा प्रशिक्षण निर्मित किया गया? वाक्यपूर्ति प्रशिक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, कथानक संप्रत्यक्षण प्रशिक्षण या चित्रकुंठा प्रशिक्षण। तो हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सा प्रशिक्षण निर्मित किया गया था? कथानक संप्रत्यक्षण प्रशिक्षण, यानी कि 4 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। अभी देखिए 5 क्वेश्चन, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। तो एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक हमारा ये संबंधित नहीं है इन ऑप्शन से? पोषण वो तो जरूरी होता है, स्वास्थ्य भी जरूरी होता है, निद्रा भी जरूरी है। तो कौन सा नहीं होता? अधिवास, यानी कि डोमिसाइल। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो गया। कौन सा प्रशिक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिका है? बुद्धिमत्ता का समूह प्रशिक्षण, वेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। तो कौन सा प्रशिक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिका है? कौन सा है? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। अभी देखिए 7th क्वेश्चन, 7th में क्या दिया है? बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो हमारा हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने बुद्धिमत्ता के सिद्धांत दिए थे ना। कितने टाइप के दिए थे? 8 प्रकार के दिए थे, और 9 को जो अस्तित्ववादी उन्होंने बाद में शामिल किया था, है ना। तो इनमें से बताना कौन सा नहीं है? इंट्रापर्सनल, अंतर्व्यक्तिगत, प्राकृतिक, न्यूट्रलिस्टिक, अस्तित्वकारी। ठीक है, अस्तित्ववादी सिद्धांत ये लास्ट में दिया था उन्होंने 9वां। ठीक है, और है हमारा ये सामयिक। तो कौन सा नहीं है जो हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया था? सामयिक। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। 8 देखिए, रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्श चिंतन, अपसारी चिंतन। तो रचनात्मक चिंतन में कौन सा सम्मिलित है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को सोचना। ठीक है, अपसारी यानी कि डाइवर्स कर देना, फैलाना।
तो रचनात्मकता का भी क्या होता है, क्रिएटिव माइंड होना है ना, क्रिएटिविटी सोच होगी, अपनी थिंकिंग होगी, तो कौन सा होगा हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी 9 देखिए, मानसिक बुद्धि विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। मानसिक विमंदित पद को बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलता। तो मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया, किसके साथ, बौद्धिक अयोग्यता। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अभी 10 देखिए, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। तो कौन सा है जो व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से सत्य नहीं है, कौन सा नहीं है, सामान्य। बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अब देखिए, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं। डिस्कैलकुलिया, ये नहीं, ये तो मैथ से होगा। डिस्ग्राफिया, लिखने से होता है। डिसलेक्सिया या डिस्थाइमिया, तो कौन सा हमारा पढ़ने से, डिसलेक्सिया, यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए 12 में क्या दिया, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित, अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक या पिछड़े बालक। तो कौन सा बालक ऐसा है जिसको न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है, किसमें, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, यानी कि 12 का थर्ड ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। अभी 13 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कुसंयोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। तो कौन सा है जो कुसंयोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, कौन सा है, आक्रामकता। 13 का ये ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी 14 क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियाँ, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, कौन सी नहीं है, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। ठीक है, इनकी बी ऑप्शन क्या है मेरा 14 का राइट हो जाएगा। अब 15 देखिए, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। तो इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है, किसके द्वारा समझाता है, साहचर्य, यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 16 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। तो कौन सी है जो बालकों की अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है, परिपक्वता, यानी कि सी ऑप्शन क्या है मेरा 16 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 17 देखिए, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। थोंडाइक, कोलर व कोफा, B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा। तो अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, B.F. स्किनर के द्वारा। 17 का सी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। 18 देखिए, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, सही बात है ये तो। अधिगम अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर
परिलक्षित होता है, ये भी सही बात है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही बात है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये बात हमारी गलत है, इनके अधिगम के अवधारणा में ये फिट नहीं बैठती। ठीक है। 19 देखिए, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? कार्ल जुंग, मार्टिन ई सेलिगमैन, नोम जे चोम्स्की, जोसेफ डी नोवाक। तो शिक्षण में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया था? जोसेफ डी नोवाक। यानी कि 19 का क्या है मेरा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 देखिए, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण या मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? कौन सा आधारित नहीं है? वर्णात्मक शिक्षण। यानी कि 20 का बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। ठीक है। अभी देखिए 21 क्वेश्चन, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचना विधि को कहा जाता है? मस्तिष्क विप्लव युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति या अन्वेषणात्मक युक्ति। तो नैसर्गिकता के विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है, क्या कहेंगे? मस्तिष्क विप्लव युक्ति। ये ऑप्शन क्या है 21 का राइट हो जाएगा। 22 देखिए, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर व्यक्तिगत समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? किससे नहीं है? इंट्रापर्सनल एडजस्टमेंट यानी कि अंतर व्यक्तिगत समायोजन। बी ऑप्शन क्या 22 का राइट है। अभी 23 पर चलते हैं। देखिए क्या दिया मेरा 23 में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? बिना बोझ के सीखना। यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी 23 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को फ्री शिक्षा मिलेगी, सही बात है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, सही बात है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, यह भी सही बात है। पर अध्यापक के लिए 60 घंटों का कार्य, ये बात गलत है क्योंकि कितना होगा मिनिमम 45। ठीक है 45। अभी 25 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? कर्ट लेविन, B.R. बकिंगम, स्टेफन एम कोवे, स्टेफल एम कोरे। तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? स्टेफन एम कोवे। यानी कि 25 का सी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। 26 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रमसूचक मापनी, नामिक मापनी, आनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? किसका? आनुपातिक मापनी। यानी कि सी ऑप्शन क्या है 26 का राइट है। अब देखिए 27, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जीन प्याजे, अब्राहम मैस्लो, अल्बर्ट बंडूरा, लेव वाइगोस्की।
तो निम्न मनोवैज्ञानिकों में कौन सा बालक बाल विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? अब्राहम मैस्लो, यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। ठीक है, अभी देखिए 28 क्वेश्चन। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह अध्ययन। तो आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? कौन सी विधि वैध नहीं है? समवयस्क समूह अध्ययन, यानी कि डी ऑप्शन क्या है 28 का राइट है। 29 एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रोटोटाइप, कार्योटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किसके रूप में परिभाषित करते हैं हम? फिनोटाइप के रूप में। ठीक है, अभी 30 क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरणीय, सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक। तो किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? जैविक को। ठीक है, 30 का मेरा सी ऑप्शन क्या है राइट है। इसी के साथ ही आज का हमारा मॉडल टेस्ट पेपर खत्म, यानी कि फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर को लेके आएंगे। आप अगर इनका रिवाइज करते हैं वीडियो का तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सभी के सभी। ठीक है, अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।